उनको ये बख्शिश थी। तो उसके बाद जो है पर वो उस पालकी में नहीं बैठे। उन्होंने पालकी में मूर्ति की शोभा यात्रा, फिर उन्होंने अपने जो गुरु गद्दे दत्तोबास थे उनको उनकी निर्वलोक उसमें करी, उनको खुद नहीं बैठे। तो इस प्रकार ये संतों के दर्शन, एक घड़ी आधी से पुनः आधी, तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपरा। दर्शन मात्र से, तो फिर संगत करने से, पूर्ण सन्निधान से क्या लाभ नहीं प्राप्त हुआ, क्या अपूर्व लाभ नहीं प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो है अधिकरण परमेश्वर जी करें। तो ये श्री चक्रधर स्वामी जी ने 4 पदार्थों का ज्ञान, वो डोमे ग्राम, सबसे पहले जो है डोमे ग्राम में माही भट्ट उनके प्रति डोमे ग्राम राजमठ ने बताया। तो पहला प्रकरण जो है सूत्र पाठ का पहला प्रकरण पूर्वी, और माही भट्ट इन्होंने ही लीला चरित्र की निर्मिति। परंतु लीला चरित्र भी कैसे कि महादायिसा जो थी पुराण सुनकर आती थी। अब गीता का जो है कैसे हुआ कि अर्जुन प्रश्न पर प्रश्न कर रहे थे, उसे गीता की निर्मिति। और लीला चरित्र की निर्मिति कैसे हुई कि महादायिसा जो थी वो पुराण सुनकर आती थी, अन्य थी, वहाँ कथा लगी हुई है वहाँ, और फिर आकर श्री चक्रधर स्वामी जी के सन्निधान में थी, आकर फिर महाराज से पूछती थी, जी पुराणी ऐसे मानता थी, तो ये सच जी, पुराण में ऐसा कहा जाता है, आज पुराण में ऐसा कहा तो ये सत्य है जी। महाराज कहते हैं कि काही सत्य कही ये तो नहीं सांगी जाता, हम तुम्हारे को बताते। फिर महाराज निरूपण करते। इस प्रकार बहुत सारा जो ज्ञान है वो महादायिसा ने प्रश्न करके ही निकाला। और इस तरह फिर माही भट्ट जो थे, इन्होंने श्री चक्रधर स्वामी जी उत्तराबंदी जाने के बाद तो जिसके बदमा जी से आज्ञा लेकर जिसके अनुभव की लीला है उनसे पूछ कर वो खरड़े तैयार किए, इसमें लीला चरित्र की निर्मिति। फिर केशराज व्यास बटोबाजी के सन्निधान में उन्होंने सूत्र पाठ की, उसमें से लीला चरित्र में से वचन ढूंढ कर निकाल कर सूत्र पाठ की निर्मिति। तो गीता जैसे है उसी तरह सूत्र पाठ। श्री चक्रधर स्वामी जी ने पहला प्रकरण जो निरूपण किया सूत्र पाठ का पूर्वी, तो माही भट्ट है, बहुत सुप्रसिद्ध विख्यात ऐसे पंडित महाराष्ट्र में थे, और उन्हें सब अन्य शास्त्रों का ज्ञान था। वो अहमदनगर जिला में ही, वहाँ पर डोमेग्राम के पास ही, आज भी उस गांव का नाम सराड़ा है, सराड़ा गांव के रहने वाले, और वहाँ पर रहते थे। और गणपत आप्यो उनके गुरुजी थे, और वो उनके ससुर भी थे और गुरु भी थे, नाते उनके साथ। तो वो महाराज के दर्शनों के लिए पीछे सारा और भी हुआ था इसका, क्योंकि तो यहाँ से शुरू करता। तो
माही भट्ट श्री चक्रधर स्वामी जी के गणपत तापियों उन्होंने कहा कि तुम यहाँ डोमी ग्राम में श्री चक्रधर स्वामी जी आए हुए हैं, उनके दर्शनों के लिए जाओ, तुम्हारी और विद्वत्ता बढ़ी। तो उनको विद्वान इतने थे कि हाथ में मशाल लेकर चलते थे और पैर के नीचे तृण बांध के चलते थे कि अगर आकाश पर सूर्य है तो पृथ्वी पर विज्ञान का सूर्य, इसको सिंबलाइज करने के लिए। और जो जग में जितने भी विद्वान हैं सब मेरे पैरों के नीचे सुखी दास है। इतना उन्हें अभिमान था, परंतु अभिमान से मनुष्य को नीचे गिरा देता है, उसकी अधोगति अभिमान के कारण। अभिमान परमात्मा जो अपने भक्त हैं उनका अभिमान नहीं सही है। परमेश्वर निराभिमान है, भक्तों का अभिमान लेते हैं, ये तर निराभिमान, पर आपल्या लागोनी स्वाभिमानियाचे सांग। भगवान अपने भक्तों का अभिमान कितना लेते हैं? कहते हैं अगर अर्जुन और उद्धव इनके अगर बाल को भी धक्का लगा होता तो हम ऐसे